ऑडिबल है आप लोग को? चलो, आपको पीपीटी विजिबल है ना? चलो, चलो वी शुड स्टार्ट नाउ। आज हमारा डिस्कशन है, आपका लोअर लिम ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। आज हमारा है वीनस ड्रेनेज ऑफ लोअर लिम, वीनस एंड लिम्फेटिक ड्रेनेज। ठीक है, तो फर्स्ट विल डिस्कस दी वीनस ड्रेनेज ऑफ लोअर लिम। तो आपने पूरा ऑलमोस्ट आपकी पूरी एनाटमी कंप्लीट होने पे है अब, तो यू शुड बी नोइंग कि बेसिकली अगर किसी भी पोर्शन की, हमारी बॉडी की किसी भी पोर्शन के वीनस ड्रेनेज की बात करें, तो फर्स्ट इज द थिंग कि वीनस ड्रेनेज व्हाट इट इज गोइंग टू डू, द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द एक्सट्रीमिटीज इट इज गोइंग टू ट्रांसमिट, मतलब आपके जो वीनस ब्लड है उसको एक्सट्रीमिटीज से आपके बेसिकली लेफ्ट एट्रियम तक पहुंचाएगा। ठीक है ना, सॉरी राइट एट्रियम तक पहुंचाएगा। नाउ अगर हम लोअर लिम की बात करें, तो लोअर लिम में इंपॉर्टेंट वीनस ड्रेनेज या लिम्फेटिक ड्रेनेज क्यों होता है? वीनस ड्रेनेज बहुत इंपॉर्टेंट होता है एज कम्पेयर टू बाकी अगर आपने पोर्शंस पढ़े उसमें से लोअर लिम को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है कि वाई वीनस ड्रेनेज, इस पे क्वेश्चंस भी आपको आते हैं। तो वीनस ड्रेनेज लोअर लिम की क्यों इंपॉर्टेंट है? अगर हम ऐसे देखें तो अगर हम किसी और पार्ट की बात करेंगे तो वीनस ड्रेनेज क्या होता है, नॉर्मली होगा आपका, मतलब आपका वीनस ड्रेनेज होगा कि नॉर्मली विद द फ्लो आपकी ग्रेविटी के अलॉन्ग होगी। बट लोअर लिम में इंपॉर्टेंट क्या होता है कि वीनस आपका जो ब्लड पंप आउट होगा हमारे लोअर लिम से आपकी राइट एट्रियम तक, एक्सट्रीमिटीज से जो ब्लड पंप आउट होते हैं वो अगेंस्ट दी ग्रेविटी होती है। ठीक है, अगेंस्ट दी आपकी ग्रेविटी उसको पंप होना है। इन दैट केस वेट फॉर सेकेंड, चलो, तो अब अगर हमारे वेन्स जो वीनस ब्लड है उसको अगर हमारे जो वीनस ब्लड है लोअर लिम में उसको पंप आउट होना है, तो ये खुद सोचो कि अगेंस्ट द ग्रेविटी इसको वर्क करनी है, और अगेंस्ट द ग्रेविटी अगर इसको वर्क करनी है तो यू शुड मतलब आप खुद इमेजिन कर सकते हो हाउ मच फोर्स इट नीड्स टू पंप द ब्लड फ्रॉम द लोअर लिम। आपके डायरेक्टली सोचो फुट से उसको पूरा अपसाइड पंप करना है अगेंस्ट द ग्रेविटी, वो भी ऐसे आउटसाइड नहीं, आपके वेसल्स के थ्रू उसको पंप आउट करना है। तो हाउ मच प्रेशर इज नीडेड फॉर दैट, है ना। तो अब लोअर लिम है तो बेसिकली यहाँ पे आपको मेजर वेन्स, तो आप पूरे पोर्शन जब तक जैसे पढ़ते आए हो तो आपको मेजर पूरे पोर्शंस में आपको मेजर वेन्स का नाम पता ही होगा। बट अभी हम आगे देखेंगे कि प्रॉपर क्लासिफिकेशन वेन्स की लोअर लिम में होती कैसे है। तो इम्पॉर्टेंट फर्स्ट थिंग इज कि कैसे लोअर लिम से आपके फर्स्ट थिंग कि कैसे ब्लड इज पम्प्ड आउट टू दी योर हार्ट, ठीक है, फ्रॉम द लोअर लिम अगेंस्ट द ग्रेविटी, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो लोअर लिम में हेल्प करते हैं। फर्स्ट थिंग यू शुड बी नोइंग कि लोअर लिम में बेसिकली 3 सेट्स ऑफ वेन्स आर प्रेजेंट। एक सुपरफिशियल वेन्स होते हैं जो कि आपको दिख रहे हैं, ठीक है, सुपरफिशियल फेशिया में जो आपके वेन्स प्रेजेंट है वो आपके सुपरफिशियल वेन्स हैं। डीप फेशिया में प्रेजेंट होते हैं आपके डीप वेन्स, और इन दोनों को कनेक्ट करने वाले होते हैं आपके परफोरेटिंग वेन्स। तो 3 टाइप्स ऑफ वेन्स आर प्रेजेंट, 3 क्लासिफिकेशन ऑफ वेन इन द लोअर लिम, सुपरफिशियल वेन, डीप वेन एंड द परफोरेटिंग वेन। ठीक है, अब नाउ विल सी कि कैसे क्या क्या फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो फर्स्ट थिंग, एक जो पॉइंट आपको हमेशा से पता है कि कौन कौन से फैक्टर्स हेल्प करेंगे आपके वीनस ड्रेनेज में। तो फर्स्ट इज योर काफ पंप, पेरिफेरल हार्ट विच इज कॉल्ड एज योर पेरिफेरल हार्ट, द सोलियस मसल, द काफ मसल, गैस्ट्रोनीमियस और सोलियस, उसमें बेसिकली आपका सोलियस मसल का ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। दैट मसल दैट इज नोन एज योर पेरिफेरल हार्ट, काफ पंप
क्यों? क्योंकि दे आर वेरी, मतलब उनकी बल कितनी रहती है और इनकी कॉन्ट्रैक्शन इतनी ज्यादा प्रोमिनेंट होती है कि दे स्क्वीज द ब्लड फ्रॉम द डीप वेन। वो डायरेक्टली आपके ब्लड को वेन से अपवर्ड पुश करते हैं, ठीक है। जो आपके काफ मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन होता है, यू कैन सी जो आपके काफ मसल्स है यहाँ पे, सोचो यहाँ पे काफ मसल्स हैं, दे विल पुश आपके डीप वेन से ब्लड को डायरेक्टली अपवर्ड पुश करेंगे, इतना स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन होता है। अब मोस्टली क्या होता है कि अगर हम बिलो दी नी बात करें तो बिलो दी नी यहाँ पे जो ये वेन्स होते हैं वो हमेशा आर्टरीज के साथ एज अ वेनिक कमिटेंस यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो अब क्या वो हमेशा मोस्टली हर जगह पे आर्टरी एंड वेन दे गो साइड बाय साइड, अब एडजेसेंटली वो मूव करते हैं। तो जो आर्टरी की पल्सेशन होती है, ठीक है, जो अब आर्टरी साथ में है तो आर्टरी की जो पल्सेशन होती है इट इज ऑल्सो ट्रांसमिटेड टू दिस वेन्स। अब दूसरी चीज, यहाँ जो वेन्स हैं उनमें वॉल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। बेसिकली जो डीप वेन होता है और जो परफोरेटिंग वेन होगा, जो डीप वेन होगा और जो परफोरेटिंग वेन्स होते हैं इनमें वॉल्व्स प्रेजेंट होते हैं। ये जो वॉल्व्स होते हैं उनका अब इम्पोर्टेंस क्या होता है, जैसे अब अगर हम डीप वेन की बात करें तो डीप वेन में अगर वॉल्व है तो वो क्या करेगा, एक यूनिडायरेक्शनल फ्लो को मेंटेन करेगा। और अगर परफोरेटिंग वेन मतलब दो है, सुपरफिशियल वेन और डीप वेन, तो उनके बीच में कनेक्टिंग है परफोरेटिंग वेन, अगर इनमें वॉल्व्स हैं तो व्हाट इट विल हेल्प, ये आपका रिफ्लक्स को प्रिवेंट करेगा। मतलब अगर एक बार ब्लड सुपरफिशियल वेन से अंदर डीप वेन पे जा रही है और इस परफोरेटिंग वेन में वहां पे आपके वॉल्व्स हैं तो इट विल प्रिवेंट द ब्लड, आपका बैकफ्लक्स रिफ्लक्स ब्लड का कि फ्रॉम द डीप टू द सुपरफिशियल उसको जाने से रोकेगा, ठीक है। तो दिस वॉल्व्स आर प्रेजेंट, वॉल्व्स एक्चुअली एक चेक पॉइंट्स की तरह एक्ट करेंगे यहाँ पे, ठीक है, टू मेंटेन द यूनिडायरेक्शनल फ्लो। आपका सुपरफिशियल से डीप, डीप से अबो पूरा जाएगा। तो ये जो यूनिडायरेक्शनल फ्लो है वेन्स का लोअर लिम्ब में, उसको हमारे ये वॉल्व्स मेंटेन करेंगे, ठीक है। नाउ वन थिंग मोर कि बेसिकली क्या होता है कि हमारी बॉडी में जब भी आप यूज टू रेस्पायर, ठीक है, जब हम जब रेस्पिरेशन आपका होता है तो इंट्राथोरैसिक प्रेशर नेगेटिव होता है एंड ड्यूरिंग इंस्पिरेशन और यॉर्निंग इट बिकम्स मोर नेगेटिव। तो उस केस में क्या होगा, ज्यादा नेगेटिव होगा तो मोर प्रेशर इज क्रिएटेड, और वो प्रेशर जो इंट्राथोरैसिक प्रेशर नेगेटिव में जाएगा तो इट विल हेल्प टू पुल द ब्लड, जो ब्लड नीचे से लोअर एक्सट्रीमिटीज से आ रहा है उसको और एक सकिंग प्रेशर प्रोवाइड करेगा, इंट्राथोरैसिक प्रेशर, ठीक है। आपके जो इंट्राथोरैसिक प्रेशर है वो मोर नेगेटिव होके इस ब्लड को और हेल्प करेगा अपवर्ड पुश के लिए, ठीक है। नाउ वन मोर थिंग, जो हार्ट होता है हमारा, ठीक है, हार्ट का यूजुअली जो रिकम्बिनेंट पोजीशन, लाइंग डाउन पोजीशन में, अब ये सारी चीजें तो हम अगेंस्ट द ग्रेविटी हमने बात की कि यू आर स्टैंडिंग एंड हाउ द ब्लड इज बीइंग पम्प्ड फ्रॉम द लोअर लिम्ब टू द हार्ट, है ना, ये सारी चीजें हम इसमें देख रहे हैं। बट अब क्या होता है जब हम लाइंग डाउन पोजीशन में होते हैं, लाइंग डाउन पोजीशन में क्या होता है कि जो हमारे हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन है और डायफ्राम का जो सक्शन एक्शन होता है, डायफ्राम और हार्ट दोनों के एक्शन से हेल्प ये बिहाइंड, मतलब ये पीछे से एक हेल्प करता है, एक सपोर्टिव रोल में हेल्प करता है फॉर द ब्लड का आपका फ्लो, वीनस ब्लड का प्रॉपर फ्लो के लिए, ठीक है, ड्रेनेज के लिए। जब हम रिकम्बिनेंट पोजीशन में होते हैं तो इस पोजीशन में जो हार्ट और डायफ्राम का एक्शन हेल्प कर रहा है, ठीक है, सपोर्टिंग रोल, यूजुअली जो सपोर्टिंग रोल है उसमें हेल्प कर रहा है, एज अ सपोर्टिंग रोल उसका हेल्प करता है। सो दिस टर्म इज नोन एज विजर टर्गो, ठीक है। ये टर्म जो यूज होती है वो वाइजर टर्गो यूज होती है। वाइजर टर्गो मतलब अब सिर्फ बैक साइड एक सपोर्टिंग रोल के लिए जो हेल्प करके वो आपके ब्लड फ्लो को ये उसमें हेल्प करेगा, ठीक है। So these are your points which helps in the factors. These are the factors which helps in the venous drainage of lower limb. अब खुद सोचो, अब आप इमेजिन कर सकते हो कि सबसे पहले मैं अगर लोअर लिम्ब की बात करूं तो आई विल प्लेस द वेन्स काफ मसल्स में। काफ मसल्स बहुत एक पेरिफेरल हार्ट है तो दे विल पुश द ब्लड अपवर्ड्स। एक चीज हुई, वो सारे वेन्स आर्टरी के साथ हैं तो जो आर्टरी की पल्सेशन है दैट विल बी ट्रांसमिटेड। सेकेंड पॉइंट, अब वॉल्स प्रेजेंट, चेक पॉइंट्स, ऑलवेज रिमेंबर चेक पॉइंट्स। चेक पॉइंट्स कहाँ है? डीप वेन्स में, परफोरेटिंग वेन्स में। तो ये क्या हेल्प करेंगे? यूनिडायरेक्शनल फ्लो, रिफ्लक्स को प्रिवेंट करेंगे, यूनिडायरेक्शनल फ्लो में हेल्प करेंगे। नेक्स्ट आपका ये लोअर लिम्ब का हुआ, अब याद करो नेगेटिव थोरैसिक प्रेशर है, आपको आपका जो ब्लड है अप साइड पुश करना है, हार्ट तक पुश करना है,
तो जो आपका लंग्स का थोरैसिक रीजन का नेगेटिव थोरैसिक प्रेशर है, इट विल ऑल्सो हेल्प कि ये प्रेशर को और नेगेटिव बनाने में। नेक्स्ट, व्हाइल लाइंग डाउन आपका हार्ट और डायफ्राम हेल्प करेगा, दैट कंडीशन इज नोन एज वाइजर टर्गो। ठीक है, सो अंडरस्टूड कि कौन कौन से फैक्टर्स कैसे वीनस ड्रेनेज अगेंस्ट द ग्रेविटी हमारी बॉडी में होगा, ब्लड फ्लो होगा। ठीक, नेक्स्ट, दिस इज इम्पॉर्टेंट कि आपके कैसे वेन्स अरेंज होते हैं हमारे लोअर लिम्ब में। ये बिल्कुल एक सिंपल डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है आपका वेन्स का। ठीक, नाउ सी दिस वन। आपका सबसे पहले तो मैंने बोला कि क्लासिफिकेशन जब हम देखेंगे तो बेसिकली 3 टाइप्स ऑफ वेन्स आर प्रेजेंट, सुपरफिशियल वेन, डीप वेन, परफोरेटिंग वेन। सुपरफिशियल वेन्स क्या होंगे? जो बेसिकली सुपरफिशियल वेन्स ऐसे जो कि आपके सुपरफिशियल फेशिया में लाई करते हैं। ठीक है, लाई इन द सुपरफिशियल फेशिया। बिल्कुल ये थिक वॉल्ड होते हैं क्योंकि यहाँ पे स्मूथ मसल्स प्रेजेंट होती है। सुपरफिशियल वेन्स में स्मूथ वॉल्स प्रेजेंट होती हैं और इनमें वॉल्स प्रेजेंट होते हैं। इसमें कम होते हैं एज कम्पेयर टू डीप वेन, बट इनमें भी वॉल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपके होते हैं सुपरफिशियल वेन्स का एग्जांपल ग्रेट एंड स्मॉल सेफिनस वेन्स। डीप वेन में होता है एंटीरियर टिबियल, पोस्टीरियर टिबियल, पेरोनियल, पॉप्टिलियल एंड द फीमोरल वेन्स। ये आपके डीप वेन्स के पार्ट होते हैं। ये बेसिकली क्या होते हैं? जो डीप वेन्स होते हैं आपके डीप फेशिया के उसमें प्रेजेंट होते हैं, डीप फेशिया के लॉन्ग प्रेजेंट होंगे एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इनसाइड द डीप फेशिया। एंड बेसिकली ये आपके डीप फेशिया के इनसाइड मतलब अब ये इट इज सराउंडेड बाय मसल्स। ठीक है, मसल्स के बीच में ये प्रेजेंट होंगे, इट इज सपोर्टेड बाय मसल्स। अब ये जो डीप वेन्स होते हैं अगर आप ऊपर देखोगे बिलो अबो द नी वो सिंगल एक वेन में एग्जिस्ट करेगा, और जैसे ही आप बिलो द नी देखोगे ये इट एक्चुअली एग्जिस्ट आर्टरीज के अलॉन्ग वेनी कमिटेंट्स। मैंने जैसे बताया था वैसे आर्टरीज के अलॉन्ग ये बिलो द नी वो ऐसे वेनी कमिटेंट्स के उसमें फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, अब ये जो डीप वेन्स है सारे डीप वेन्स में वॉल्स प्रेजेंट होते हैं एक्सेप्ट द सोलियस। जो सोलियस मसल है उसके अलॉन्ग जो डीप वेन है वहाँ पे वॉल्स प्रेजेंट नहीं होता है, और यहाँ पे जो सोलियस मसल के अलॉन्ग होता है वो सोलियल साइनस कहलाता है। ठीक है, वहाँ अरेंज इन द फॉर्म वो पूरा एक फॉर्म में जो प्रेजेंट होता है सोलियस मसल के अलॉन्ग उसको हम सोलियल साइनस कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे वॉल्स एब्सेंट है सिर्फ एक जगह, बाकी सब जगह यहाँ पे वॉल्स प्रेजेंट होंगे। नेक्स्ट इज योर परफोरेटिंग वेन। परफोरेटिंग वेन बेसिकली आपका होता है ये क्या करेगा, आपके सुपरफिशियल वेन से स्टार्ट होगा डीप वेन तक, ये सुपरफिशियल वेन को डीप वेन से कनेक्ट करेगा, और ये परफोरेट किसको करेगा? डीप फेशिया को परफोरेट करता है, इस कारण इसको हम परफोरेटस कहते हैं। ये चेक करता है कि वन वे फ्लो ही होगा आपका। वन वे फ्लो मतलब फ्रॉम द सुपरफिशियल टू द डीप वेन। ठीक है, और हमारे लोअर लिम्स में 5 परफोरेटर्स आर देयर। ठीक, नाउ अब हमने जो देखा उसको इस डायग्राम में देखते हैं। सबसे पहले तो हमने बोला कि सुपरफिशियल वेन्स प्रेजेंट होते हैं। सुपरफिशियल वेन्स कौन कौन से हैं? वन इज योर ग्रेट सेफिनस वेन, वन इज योर स्मॉल सेफिनस वेन। ठीक है, सुपरफिशियल फेशिया के अलॉन्ग प्रेजेंट होगा ग्रेट सेफिनस वेन एंड दी स्मॉल सेफिनस वेन। सेकेंड, अब हमारा होता है डीप वेन। डीप वेन में हमने कौन कौन सा देखा है? दिस इज योर एंटीरियर टिबियल वेन, दिस इज योर पेरोनियल वेन, this is your posterior tibial vein, this is posterior arch vein। ये दोनों मिलके यहाँ पे आपके बनाएंगे इसके साथ they will both form the popliteal vein। popliteal vein थाई में जैसे जाएगा it will form the femoral vein। so these are जो light blue structure आपको बीच में दिख रही है, so this is your deep vein। yes or no? outside it is superficial vein, inside it is deep vein। अब ये जो डीप वेन्स हैं दे आर कनेक्टेड बाय द सुपरफिशियल वेन। देख सकते हो आप पर्पल कलर की जो लाइनिंग दिख रही है, दिस आर योर परफोरेटिंग वेन्स, परफोरेटर्स। ठीक है, देयर आर 5 परफोरेटर्स इन अ लोअर लिम्ब। फर्स्ट इज योर, अभी सबको एक बार देखेंगे हम, और फर्स्ट इज योर दिस वन जो एडक्टर कैनाल के अलॉन्ग है, दिस इज योर हंटेरियन परफोरेटर। एक नी के पास होगा, बिलो द नी जो होता है वो नी या बॉइड्स परफोरेटर। एक आपके मीडियल एंकल के पास होते हैं, 3 एंकल के पास होते हैं द मीडियल एंकल परफोरेटर्स ऑफ कॉकेट, एंड वन इज अराउंड योर लेटरल एंकल। तो ये 5 परफोरेटर्स हमारी बॉडी में लोअर लिम्ब में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये डायग्राम आपको समझ में आया? अगर ये डायग्राम आपको याद है तो यू कैन इजिली टेल मी अबाउट
दी लोअर लिम्ब का आपका पूरा वीनस ड्रेनेज आपको याद हो जाएगा. सो यू शुड रिमेंबर, सबसे पहला आपका शॉर्ट सेफिनस वेन, आपका ग्रेट सेफिनस वेन, दिस इज योर ग्रेट सेफिनस वेन. फिर डीप वेन में आप आ जाओ, एंटीरियर टीबियल वेन, पेरोनियल वेन, पोस्टीरियर टीबियल वेन, ये दोनों मिलके ड्रेन यहाँ पे कहाँ पे करेगा, पॉप्लिटियल वेन के पास. ठीक है. नाउ पोस्टीरियर आर्च वेन. अब ये तीनों, ये सब सुपरफिशियल वेन से 5 जगह पे कनेक्टेड होते हैं बाय द परफोरेटिंग वेन्स. 5 पॉइंट्स, 1 2 3 4 5, सॉरी 3 4 5. ठीक है. सो 5 वेन्स आर, 5 परफोरेटर्स आर प्रेजेंट. चलो, ये सब आपके डायग्राम्स में यू कैन सी आपके सुपरफिशियल वेन्स और डीप वेन्स को यहाँ पे ये दिखा रहा है इस डायग्राम में. सी हाउ इट इज फॉर्म. ये लास्ट में हम एक बार रिवीजन के लिए देखेंगे इन डायग्राम्स को. नाउ विल स्टार्ट दी ग्रेट सेफिनस वेन. ये देख सकते हो कि कैसे सुपरफिशियल, आपके सुपरफिशियल फेशिया में प्रेजेंट है, आपके डीप फेशिया के अबो ये कैसे प्रेजेंट है पूरे सुपरफिशियल वेन. दिस यू कैन सी कि कैसे आपके ये ग्रेट सेफिनस वेन फॉर्म हो रहा है. फिर इधर से हुआ, बैक साइड में आप देख सकते हो कि आपका ये शॉर्ट सेफिनस वेन फॉर्म हो रहा है. ठीक है. चलो, नाउ विल स्टार्ट विद द ग्रेट सेफिनस वेन. आपको पता ही है ग्रेट सेफिनस बेसिकली आपके सुपरफिशियल वेन है, तो कहाँ पे प्रेजेंट होगा, सुपरफिशियल फेशिया में लाई करेगा. हमारी बॉडी का लॉन्गेस्ट वेन होता है, ऑब्वियसली इट इज अ प्री एक्सियल वेन ऑफ दिस लोअर लिम्ब. ठीक है. इसको इट इज ऑल्सो नोन एज द लॉन्ग सेफिनस वेन, ग्रेट सेफिनस वेन और द लॉन्ग सेफिनस वेन. अब नाउ यू कैन सी कि यहाँ स्टार्ट कैसे होता है. फर्स्ट यहाँ पे ये शुरू होता है जो आपका डॉर्सल वीनस आर्च है. डॉर्सल वीनस आर्च का जो मीडियल एंड होगा और एक मीडियल मार्जिनल वेन ऑफ द फुट, ये दोनों मिलके आपका ग्रेट सेफिनस वेन फॉर्म करते हैं. नाउ ये जो ग्रेट सेफिनस वेन है ये मीडियल मेल्यूलस से पास होते हुए मीडियल सरफेस ऑफ लेग से होगा. फिर ये देख सकते हो आप बिल्कुल मीडियल बॉर्डर ऑफ द टीबिया, यहाँ से अलोंग ये मूव करते हुए नी जॉइंट के पोस्टीरियर मीडियल एस्पेक्ट से जाएगा और ये थाई के भी बिल्कुल यहाँ पे यू कैन सी पूरे मीडियल साइड ऑफ द थाई के अलोंग रन करते हुए ये ऊपर तक जाएगा. ऊपर में ये क्रिब्रिफॉर्म फेशिया को पियर्स करता है और किसमें ड्रेन कर देगा, फीमोरल शीथ को, आपके फीमोरल शीथ को पियर्स करते हुए इट विल ड्रेन इनटू द फीमोरल वेन. सो दिस इज योर ग्रेट सेफिनस वेन. किससे बना, मीडियल साइड ऑफ द मीडियल एंड ऑफ द डॉर्सल वीनस आर्च एंड द मीडियल मार्जिनल ऑफ वेन ऑफ फुट, ये दोनों मिलके बनाया. दिस इज योर ग्रेट सेफिनस वेन. किसमें ड्रेन करेगा, फीमोरल वेन में, बाय पियर्सिंग द क्रिब्रिफॉर्म फेशिया एंड द फीमोरल शीथ. सो दिस इज योर ग्रेट सेफिनस वेन. अब ग्रेट सेफिनस वेन की ट्राइब्यूटरीज क्या है. नाउ यू कैन सी ट्राइब्यूटरीज. अगर देखें हम शुरू जहां से शुरू हुआ है वहां से देखते हैं. फर्स्ट अगर हम जहां पे शुरू हुआ है यहाँ पे है मीडियल मार्जिनल वेन, एक इसकी ये ट्राइब्यूटरी हुई. ठीक है. नाउ हम जब लेग में आएंगे, लेग में जब आते हैं तो बेसिकली कम्युनिकेटिंग वेन्स मतलब परफोरेटर्स प्रेजेंट होंगे इसके, जो इसको डीप वेन से जोड़ के रखेंगे. दूसरा होता है लेग में आपका पोस्टीरियर आर्च वेन, दिस इज इन योर लेग. बिलो द नी, मतलब नी के जस्ट बिलो देखोगे तो एंटीरियर वेन्स ऑफ लेग, ये एंटीरियर वेन्स हैं. ठीक है, एंटीरियर वेन्स ऑफ लेग. और कुछ काफ वेन्स भी होती हैं यहाँ पे. अब अबो द नी देखोगे, ठीक है, अबो द नी इन द थाई हम अगर देखेंगे तो यू कैन सी दो हैं इसकी ट्राइब्यूटरीज, एंटीरो लेटरल वेन एंड द पोस्टीरो मीडियल वेन. ये दोनों वेन, पोस्टीरो मीडियल वेन, इसको हम एक्सेसरी सेफिनस वेन भी बोलते हैं. अब ये जहां जहां पे रन कर रहा है वो उस प्रॉपर उस पर्टिकुलर एरिया के उसको ब्लड को ड्रेन करेगा. ठीक है. अब जैसे ही ये क्रिब्रिफॉर्म फेशिया पे आएगा, क्रिब्रिफॉर्म फेशिया को पियर्स करने से पहले 3 वेन्स इसमें ड्रेन करेंगी. कौन कौन सी, सुपरफिशियल एपिगेस्ट्रिक वेन, सुपरफिशियल एक्सटर्नल पुडेंडल वेन एंड द सुपरफिशियल सर्कमफ्लेक्स इलियक वेन. ये तीनों वेन्स इसमें ड्रेन करेंगी. ठीक है. नाउ अब ये जो है ये क्रिब्रिफॉर्म फेशिया को ड्रेन करेगा, क्रिब्रिफॉर्म फेशिया को पियर्स करेगा, फीमोरल शीथ को पियर्स करता है. अब यहाँ पे क्या होता है कि फीमोरल शीथ को यहाँ पे पियर्स करने से जस्ट पहले एक डीप एक्सटर्नल पुडेंडल वेन भी इसमें ड्रेन करती है. सो दिस आर योर ट्राइब्यूटरीज. अलग अलग पॉइंट पे यू शुड बी नोइंग कि जब शुरू हो रहा है तो मीडियन मार्जिनल लेग पे पोस्टीरियर आर्च वेन, ठीक है,
नी के पास एंटीरियर लेग वेन, थाई में एंटीरोलेटरल एंड पोस्टीरियर मीडियल वेन, और क्रिब्रिफॉर्म फेशिया को पियर्स करने से पहले 3 सुपरफिशियल सर्कमफ्लेक्स, सुपरफिशियल एपिगैस्ट्रिक एंड सुपरफिशियल एक्सटर्नल पुडेंडल। फिमोरल शीथ में बिल्कुल फिमोरल वेन में ड्रेन करने से पहले डीप एक्सटर्नल पुडेंडल, और ये फिर किसमें ड्रेन करेगा? फिमोरल वेन में। अब इस पूरे ग्रेट सेफिनस वेन में अराउंड 10 to 20 वॉल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये वॉल्स, इसमें बेसिकली जो दो इंपॉर्टेंट वॉल्स हैं, जो दो इंपॉर्टेंट वॉल्स विच यू शुड बी नोइंग, इट इज सबसे पहला तो होता है जो जस्ट क्रिब्रिफॉर्म फेशिया को पियर्स करने से पहले यहाँ पे एक वॉल्व प्रेजेंट होगा। दिस इज योर एक फेशिया, एक वॉल्व है आपका क्रिब्रिफॉर्म फेशिया को पियर्स करने से पहले। सेकेंड वाला आपका होता है जो जंक्शन जहां पे सेफिनस वेन फिमोरल वेन में ड्रेन करेगा, जस्ट उस जंक्शन पे एक वॉल्व प्रेजेंट होता है, एंड दैट वॉल्व इज नोन एज सेफिनो फिमोरल वॉल्व, ठीक है, सेफिनो फिमोरल वॉल्व। अब ये इंपॉर्टेंट क्या होता है? ये जो आपका सेफिनो फिमोरल वॉल्व है, बेसिकली 80% इंडिविजुअल्स में ये प्रेजेंट होगा, प्रेजेंट रहता है, और ये बेसिकली आपके जो हाई प्रेशर रहता है वो डायरेक्टली उसको एक्सटर्नल इलियक वेन तक पहुंचाने में मतलब उसको एक्चुअली मैनेज करता है, हाई प्रेशर को ये मैनेज करता है वहां पे, ठीक है। अब क्या ये 80% केसेस में तो है प्रेजेंट सेफिनो फिमोरल, एंड इट विल मैनेज दी हाई प्रेशर जो आ रहा है। अब कुछ चीज मतलब 20% केसेस में क्या होता है, बेसिकली उनमें ये नहीं प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से अब जो हाई प्रेशर डेवलप होगा, हाई ब्लड प्रेशर डेवलप होगा, वीनस प्रेशर डेवलप होगा, तो क्या होगा, अगर ये वॉल्व प्रेजेंट है तो क्या करेगा, ये प्रेशर को आपके पास नहीं होने देगा लोअर लिम्ब में, तो इट इज गुड। लेकिन अगर ये वॉल्व प्रेजेंट नहीं है तो जो अगर हाई वीनस प्रेशर है तो इट विल पास इनटू द लोअर वेन्स ऑफ द लोअर लिम्ब। इस सुपरफिशियल वेन्स में ये पूरा प्रेशर आपको दिखेगा, प्रेशर आएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, ये जो वेन्स होते हैं ये बिल्कुल प्रोमिनेंट हो जाते हैं और टॉर्चरस हो जाते हैं, एंड दैट कंडीशन इज नोन एज योर वेरिकोज वेन, ठीक है। ये मेरे ख्याल से सबने सुना होगा कि व्हाट इज वेरिकोज वेन। सो दिस इज योर वेरिकोज वेन। इट विल कॉज, जब ये सफिनो फिमोरल वॉल्व ये एब्सेंट होता है उन केसेस में ज्यादा चांसेस होते हैं इसके, ठीक है। सो दिस इज योर ग्रेट सेफिनस वेन। अब आपको अगर ध्यान हो कि ग्रेट सेफिनस वेन सबने सुना है, बेसिकली इसका यूज कहाँ कहाँ होता है। ग्रेट सेफिनस वेन को जब आईवी फ्लूइड हम इंसर्ट करते हैं, तो आईवी फ्लूइड के लिए अगर आप अपर लिम्ब यू कांट प्रेफर, तो लोअर लिम्ब के लिए दिस इज द मोस्ट कॉमन वेन टू प्रेफर फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंट्रावीनस फ्लूइड, आईवी फ्लूइड की इसके लिए एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। नेक्स्ट, अगर ये भी आपने देखा होगा कि बहुत सारे पेशेंट्स आपने देखे होंगे कोरोनरी बाईपास के, तो कोरोनरी बाईपास सर्जरी में बेसिकली क्या होता है कि द पार्ट विच इज इस्चेमिक, जो आर्टरी उसकी वो बेसिकली इस्चेमिया की वजह से होती है, तो उसमें आपको क्या करते हैं, दैट पार्ट, दैट आर्टरी इज बीइंग रिप्लेस्ड बाय वेन। अब वो कौन सा वेन लाते हैं, बेसिकली बहुत कॉमनली दिस ग्रेट सेफिनस वेन अलोंग द लेग, यहाँ पे ये जो है ना इस एरिया पे बेसिकली इस लेग के अलोंग दिस वेन इज बीइंग ग्राफ्टेड टू द हार्ट, ठीक है। जो एओर्टा कोरोनरी बाईपास होती है, ग्राफ्टिंग होती है, वो इस वेन को प्रिफर किया जाता है। सो ग्रेट सेफिनस वेन, इसका क्लिनिकल इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है, वेनिसेक्शन के लिए भी यूज होता है एंड फॉर द ग्राफ्टिंग के लिए, ठीक है। ये ट्राइबेटरीज हैं, यू शुड बी नोइंग, आपको ये बुक्स में भी मिल जाएंगे। नाउ विल कम टू दी स्मॉल सेफिनस वेन। स्मॉल सेफिनस वेन जो होता है बिल्कुल छोटा सा, स्टार्ट कहाँ से होता है, ये बेसिकली आपका डॉर्सल वीनस आर्च, इसमें एक्चुअली ये डायग्राम ये वाले डायग्राम में देखो, सी ये आपका स्मॉल सेफिनस वेन किससे हुआ, डॉर्सल वीनस आर्च के लेटरल एंड और लेटरल मार्जिनल वेन ऑफ द फुट, ये दोनों मिलके आपके स्मॉल सेफिनस वेन को फॉर्म करते हैं। अब ये लेटरल मेलियोलस को जैसे ही क्रॉस करता है, क्रॉस करके वो बैक ऑफ द लेग पे आ जाता है। बैक ऑफ द लेग पे जैसे ही आएगा, ये बिल्कुल ये इसके ऊपर सूरल नर्व के साथ, सूरल नर्व इसको कंपनी करती है, और ये इसके अलोंग ये पूरा टेंडो कैल्केनियस इसके लेटरल एज से ही स्टार्ट होगा, मतलब इससे ये क्रॉस करके लेटरल मेलियोलस को क्रॉस करके बैक ऑफ द लेग में बिल्कुल ये पूरा ऊपर तक जाएगा, एंड इट विल ड्रेन इनटू द पॉप्लिटियल वेन, ठीक है। सो दिस इज योर शॉर्ट सेफिनस वेन, ठीक।
अब इसमें भी वॉल्स आपके प्रेजेंट होते हैं, इसमें तो 7 to 13 करीब वॉल्स इसमें प्रेजेंट होते हैं आपकी शॉर्ट सेफिनस वेन में, ठीक है। सो दिस इज योर शॉर्ट सेफिनस वेन। इसमें बेसिकली आपके ये इंपॉर्टेंट क्या होता है शॉर्ट सेफिनस वेन में, ये लेटरल एंकल परफोरेटर्स, जो आपका ग्रेट सेफिनस वेन है उसमें मीडियल एंकल परफोरेटर्स प्रेजेंट होंगे क्योंकि वो मीडियल साइड में है, और जो ये लेटरल साइड से है एक्चुअली बैक ऑफ द लेग पे है, तो शॉर्ट सेफिनस वेन से एसोसिएटेड हो आपके लेटरल एंकल परफोरेटर्स, ठीक है। दिस यू शुड बी नोइंग। तो दिस इज योर शॉर्ट सेफिनस वेन। नाउ डीप वेन, हमने क्या देखा सुपरफिशियल वेन में ग्रेट सेफिनस वेन, शॉर्ट सेफिनस वेन। नाउ विल कम टू द डीप वेन्स। तो डीप वेन्स जो हमारी बॉडी में हमारे लोअर लिम्ब में प्रेजेंट होते हैं, दे आर बेसिकली सोल, डीप वेन्स ऑफ द सोल, जो आपके मीडियल लेटरल प्लांटर वेन्स होते हैं वो, वेनी कम्बिटेंस जो आपकी डॉर्सल पीडियस आर्टरी, एंटीरियर टिबियल, पोस्टीरियर टिबियल आर्टरीज इनको कंपनी जो करेंगी, पॉप्लिटियल वेन एंड द फीमोरल वेन, ये सब अलग अलग जगह आपने देखा है, तो ये सारे आपके डीप वेन होते हैं, ठीक है। नाउ विल कम टू दी परफोरेटिंग वेन। दिस इज इंपॉर्टेंट बिकॉज ये आपकी वाइवा का बहुत फेवरेट क्वेश्चन होता है कि व्हाट आर परफोरेटर्स और व्हाट आर द फैक्टर्स विच लीड टू दी वीनस फ्लो इन द लोअर लिम्ब। तो ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट वाइवा क्वेश्चन है और इसमें भी थ्योरी में भी शॉर्ट नोट के लिए है, ठीक है। सो व्हाट आर दी परफोरेटिंग वेन्स? परफोरेटिंग वेन्स वो थे जो कि आपके सुपरफिशियल वेन को डीप वेन से जोड़ के रखें। देयर आर टू टाइप ऑफ परफोरेटर्स, और ये परफोरेटर्स क्यों कहला रहा है? क्योंकि डीप फेशिया को ये वो कर रहा है, देख सकते हो आप दोनों साइड में, दोनों डायग्राम में ये डीप फेशिया को पियर्स कर रहा है, इसका दे आर नोन एज योर परफोरेटिंग वेन्स। अब दो तरीके के परफोरेटर्स होते हैं, इनडायरेक्ट एंड डायरेक्ट। फर्स्ट में देख सकते हो कि जब डीप वेन और सुपरफिशियल वेन दे आर नॉट कनेक्टेड डायरेक्टली, दे आर कनेक्टेड बाय द मस्कुलर वेन्स। यहाँ पे मस्कुलर वेन्स है ये, तो उनके थ्रू ये जो कनेक्ट होते हैं, दिस आर नोन एज योर इनडायरेक्ट परफोरेटर्स। और डायरेक्टली जो परफोरेटर्स कनेक्ट करेंगे सुपरफिशियल वेन को डीप वेन से, वो होते हैं डायरेक्ट परफोरेटर्स। इनडायरेक्ट परफोरेटर्स का एग्जांपल आपका सोलियल साइनस है। सोलियस मसल के अलॉन्ग यहाँ पे वेन्स प्रेजेंट होते हैं, पूरा एक चैनल प्रेजेंट होता है। तो डीप सुपरफिशियल वेन से एक उसकी परफोरेटिंग वेन कनेक्ट करेगी मस्कुलर वेन से, मस्कुलर वेन से फिर ये परफोरेटर्स कनेक्ट करेंगे आपके डीप वेन से। तो ये जो पूरा प्रेजेंट है, दिस इज योर सोलियल साइनस, दिस इज द एग्जांपल ऑफ इनडायरेक्ट परफोरेटर्स। एंड व्हेन विल कम टू द डायरेक्ट परफोरेटर्स, डायरेक्ट परफोरेटर्स क्या होंगे? वो डायरेक्टली आपके सुपरफिशियल वेन को डीप वेन से कनेक्ट करते हैं, ठीक है। नाउ द थ्री आपके 5 एक्चुअली परफोरेटर्स हम इस डायग्राम में ज्यादा देखते हैं। तो 5 परफोरेटर्स जो मैंने बताए थे, 5 to 6 परफोरेटर्स एक्चुअली, तो इनका पोजीशन क्या करता है? तो पोजीशन फर्स्ट इज योर एडक्टर कैनाल। एडक्टर कैनाल में है, दैट इज ऑल्सो नोन एज योर हंटेरियन परफोरेटर। फर्स्ट जो एडक्टर कैनाल में प्रेजेंट होगा, दैट इज ऑल्सो नोन एज योर हंटेरियन परफोरेटर। ये प्रेजेंट होता है आपका मिड थाई में, और किसको ये जोड़ेगा? सुपरफिशियल वेन यहाँ पे कौन सी थाई पे? ग्रेट सेफिनस वेन। ग्रेट सेफिनस वेन को किससे जोड़ेगा? आपका फीमोरल वेन से, ठीक है, क्योंकि पॉप्लिटियल आगे चल के फीमोरल यहाँ पे कंटिन्यू हुई, पॉप्लिटियल फोसा को क्रॉस होगी तो वो फीमोरल वेन बन जाएगी। तो मिड थाई में जोड़ रहा है किसको? आपके ग्रेट सेफिनस वेन से फीमोरल वेन को, सुपरफिशियल से डीप हमको जोड़ना है, ठीक है। सो दिस इज योर एडक्टर कैनाल परफोरेटर। सेकेंड आ जाओ, बिलो द नी जो है बॉयड्स परफोरेटर, जो नी परफोरेटर है दैट इज योर बॉयड्स परफोरेटर। ये किसको जोड़ रहा है? आपके ये कनेक्ट करता है आपके ग्रेट सेफिनस वेन को। ग्रेट सेफिनस वेन को आपको जोड़ेगा पोस्टीरियर टिबियल वेन से, दिस इज योर पोस्टीरियर टिबियल वेन। तो ग्रेट सेफिनस वेन को ये जोड़ेगा पोस्टीरियर टिबियल वेन से, बॉयड्स परफोरेटर, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ लेटरल एंकल परफोरेटर। लेटरल एंकल परफोरेटर जोड़ता है आपको शॉर्ट सेफिनस वेन को जोड़ेगा पेरोनियल वेन से, ठीक है, शॉर्ट सेफिनस वेन को पेरोनियल वेन से। और प्रेजेंट कहाँ है ये? जंक्शन मिडिल और लोअर थर्ड ऑफ दी लेग में ये प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब इसके बाद जो 3 इंपॉर्टेंट परफोरेटर्स हैं वो है आपके मीडियल एंकल परफोरेटर्स और दी परफोरेटर्स ऑफ कॉकेट, ठीक है। तो 3 परफोरेटर्स प्रेजेंट होते हैं, ये बेसिकली आपके जोड़ते हैं पोस्टीरियर आर्च वेन्स को। एक्चुअली पोस्टीरियर, एक्चुअली क्या होता है कि ये मीडियल एंकल परफोरेटर्स कैसे होते हैं?
बेसिकली पोस्टीरियर टीबियल वेन को जोड़ेगा आपके ग्रेट सेफिनस वेन से। कैसे? जो एंकल परफोरेटर्स है, मीडियल एंकल परफोरेटर्स, ये सभी मिलके एक वेन पोस्टीरियर आर्च वेन फॉर्म करते हैं एंड दैट विल ड्रेन इनटू द ग्रेट सेफिनस वेन। ठीक है, तो 3 मीडियल एंकल परफोरेटर्स हैं। ये बेसिकली जैसे ये मिडिल और लोअर थर्ड ऑफ दी लेग में प्रेजेंट होता है। मीडियल एंकल परफोरेटर प्रेजेंट होगा जस्ट अबोव द मीडियल मैल्यूलस, और ये वाला इसके इंफीरियर प्रेजेंट होता है मीडियल मैल्यूलस। तो मीडियल मैल्यूलस के पास में ये तीनों प्रेजेंट होते हैं। सो दिस आर योर 5 to 6 इंपॉर्टेंट परफोरेटर्स। ठीक है, नाउ अब इम्पोर्टेंस क्या होता है ये जो परफोरेटर्स में, इसमें इम्पोर्टेंट जो है फर्स्ट इज योर आपका तो ये यूनिडायरेक्शनल फ्लो मेंटेन करते हैं। ठीक है, यूनिडायरेक्शनल फ्लो मेंटेन करेंगे फ्रॉम द सुपरफिशियल वेन टू द डीप वेन। ठीक, अब ये जो इम्पोर्टेंट पार्ट है जो आपका इनडायरेक्ट परफोरेटर में आपने सोलियल साइनस देखा था। सोलियल साइनस ये जो होते हैं दैट इज नोन एज योर काफ पंप और दी पेरिफेरल हार्ट। ठीक है, अब जैसे ही सोलियस मसल कॉन्ट्रैक्ट करती है तो यहाँ पे यूजुअली क्या होता है, जब ये कॉन्ट्रैक्शन होती है, जब कॉन्ट्रैक्शन होगा तो ब्लड विल गेट पुश इनटू द डीप वेन, और डीप वेन से इतना स्ट्रांग पावरफुल कॉन्ट्रैक्शन होता है कि ब्लड डायरेक्टली पुश होकर डीप वेन से अपवर्ड पुश होगा। और जैसे ही ये मसल कॉन्ट्रैक्ट, ये मसल रिलैक्स करेगी, ये रिलैक्स करेगी तो क्या होगा, अगर जैसे ही मसल रिलैक्स करेगी तो जो ब्लड है ये आपके सुपरफिशियल वेन से इस सोलियस साइनस में रिफिल होगा। ठीक है, फिर मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो ये जो ब्लड यहाँ पे रिफिल हुआ था इट विल गेट पम्प्ड इनटू द डीप वेन। तो देख सकते हो आप कैसे कि इसके मसल की कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन से दिस वेसल्स आर बीइंग फिल्ड, या आपके चैनल्स ये साइनसेस फिल होते हैं। इस कारण इसको हम पेरिफेरल हार्ट बोलते हैं। ठीक है, दिस काफ पंप दिस इज नोन एज योर पेरिफेरल हार्ट। अब ये पेरिफेरल हार्ट है, सोलियस साइनस जो प्रेजेंट है इसमें बहुत कॉमन चांसेस होते हैं फॉर थ्रोम्बोसिस। ठीक है, इवन फॉर पल्मोनरी एम्बोलिज्म, क्योंकि सीडेंटरी जो इंडिविजुअल्स होते हैं उनमें होता है, और अगर इनमें इन्फेक्शन हो गया तो वो बहुत डेंजरस हो सकता है बाय द आपके वीनस, उनका अगर इन्फेक्शन दैट इज नोन एज योर फ्लेबाइटिस। ठीक है, तो इट कैन ऑल्सो कॉज दी, आगे इन्फेक्शन पूरा स्प्रेड कर सकता है। ठीक है, नाउ वन मोर थिंग कि डीप वेन थ्रोम्बोसिस, यू वुड हैव रेड कि डीप वेन्स में थ्रोम्बोसिस, ये बहुत कॉमन सी चीजें आप सुनते हैं। तो बेसिकली क्या होता है कि अगर हम दोनों को कंपेयर करें, सुपरफिशियल वेन्स और डीप वेन्स को, सुपरफिशियल वेन्स और डीप वेन्स में जो डीप वेन्स होते हैं उनमें वॉल्स बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, एक्सेप्ट दैट सोलियस साइनस को छोड़ के। ठीक है, अब क्या होता है कि मोस्टली जैसे जो बेड रिडन या सेडेंटरी पेशेंट्स होते हैं, ठीक है, उनमें ये बहुत कॉमनली देखा जाता है बेड रिडन पेशेंट्स में कि डीप वेन थ्रोम्बोसिस, ये थ्रोम्बोसिस डेवलप हुआ है। क्यों? क्योंकि प्रॉपर यू कैन सो कि यहाँ पे अब अगर वो सीडेंटरी वर्क है या फिर बेड रिडन पेशेंट है तो उसमें ब्लड फ्लो बहुत स्लगिश हो जाती है, बहुत स्लो हो जाती है। तो इस कारण इन लोगों में इट कैन ईजिली डेवलप, दे ईजिली डेवलप द डीप वेन थ्रोम्बोसिस। ठीक है, तो डीप वेन थ्रोम्बोसिस वाला केस होता है। नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हमको वीनस उसमें पढ़ना रहता है दैट इज योर वेरिकोज वेन्स। जो वेरिकोज वेन, एक्चुअली बेसिकली वेरिकोज वेन्स होते क्या है? The veins which become dilated and tortuous, they are known as varicose veins. This may be everyone is knowing. आपके 11th-12th में आप ये सुन लेते हो, पढ़ लेते हो कि what is varicose vein. तो बेसिकली जब आपके वेन्स डायलेट हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा टॉर्चरस हो जाते हैं तो दैट उसको हम बोलते हैं वेन्स, वेरिकोसिटी ऑफ दी सुपरफिशियल वेन्स, जो आपको दिख रहा है इस डायग्राम में। ठीक है, अब बेसिकली अगर हम लोअर लिम्ब की बात करें तो लोअर लिम्ब में अगर आपका ये है वेरिकोज वेन्स कॉज कर रहा है तो बेसिकली 2 रीजन से कॉज होता है। इनकम्पेटेंसी ऑफ द वॉल्स, कहाँ के वॉल्स का? सुपरफिशियल वेन्स के वॉल्स का या फिर परफोरेटिंग वेन्स के वॉल्स का। ठीक है, उनकी इनकम्पेटेंसी के कारण इट विल कॉज दी वेरिकोज वेन्स। अगर ये वॉल्स इनकम्पिटेंट हो रहे हैं तो क्या होगा कि अगर मान लो आपके परफोरेटिंग वेन्स के वॉल्स हैं वो इनकम्पिटेंट हो रहे हैं, डिफेक्टिव हो रहे हैं, तो आपके यूनिडायरेक्शनल फ्लो विल गेट अल्टर और आपके प्रेशर, हाई प्रेशर लीक्स होंगे। मतलब जो प्रेशर डेवलप हो रहा है वो डायरेक्टली सुपरफिशियल से डीप नहीं जाएगा,
वो प्रेशर सुपरफिशियल वेन में बैकलॉग होगा। अगर बैकफ्लो होगा उधर तो जो सुपरफिशियल वेन्स होते हैं उनमें फ्लो जैसे ही बढ़ेगा वैसे ही वो स्मूथ मसल्स की बस लेयर है वहां पे, उनमें अगर बैकफ्लो प्रेशर इतना हाई प्रेशर आएगा तो दे विल बिकम टॉर्चरस। यस और नो? और दूसरा आपका कौन सा था? सेफिनोफीमोरल वॉल, जो हमने डिस्कस किया ग्रेट सेफिनस वेन में। अगर उस वॉल की इनकम्पिटेंसी होती है तो उस वॉल से भी क्या होगा कि अपवर्ड, अगर ये देखो इधर से तो हमारे परफोरेटिंग वेन्स की वजह से हो गया, और अपवर्ड अगर पूरी टॉर्चुरसिटी है मतलब सेफिनोफीमोरल वॉल की इनकम्पिटेंसी है, जिसकी वजह से ये पूरे इसके लेंथ के अलोंग टॉर्चुरसिटी और डायलिटेशन दिखेगा। ठीक, नेक्स्ट हम रिकॉग्नाइज कैसे करते हैं, हम डायग्नोसिस कैसे करेंगे? तो अगर किसी पेशेंट में आपको आया कि कोई पेशेंट आपको वेरिकोज वेन, एक बार में क्लिनिकली आप इसको बता सकते हैं कि दिस इज योर वेरिकोज वेन, बट वो जो वेरिकोज वेन है हाउ यू विल टेस्ट कि ये आपका किस वॉल की इनकम्पिटेंसी की वजह से हो रहा है। तो देयर आर टू टेस्ट विच इज बीइंग परफॉर्म्ड, एक तो होता है ट्रेंडलबर्ग टेस्ट और दूसरा होता है पर्थिस टेस्ट। जो ट्रेंडलबर्ग टेस्ट होता है बेसिकली बहुत सिंपल, ये कोई एकदम बड़ा कोई टेस्ट नहीं है, इसमें कुछ ज्यादा वो बड़ा टेस्ट नहीं है। इसको सिंपल सा होता है कि पेशेंट को आप सबसे पहले ट्रेंडलबर्ग टेस्ट में क्या करते हैं, आप पेशेंट को पहले आप लाई डाउन करवाते हैं, लाई डाउन करवा के उसकी लोअर लिम्ब को रेज करते हैं। क्यों? ताकि आपकी पूरी लोअर लिम्ब की जो वेन्स है वो एम्प्टी हो जाए, ठीक है, ब्लड फ्लो प्रॉपर हो और पूरी एम्प्टी हो जाए। ठीक है, इवन आप वेरिकोज वेन को प्रॉक्स, क्योंकि वेरिकोज वाला ही जो केस है, अब कोई वेरिकोज वेन करके आया है, आप उसी में चेक करें कि कौन सी वॉल की इनकम्पिटेंसी हुई है। तो फर्स्ट आप ट्रेंडलबर्ग टेस्ट में क्या करेंगे, पेशेंट को लाई डाउन करवाएंगे, आपके लेग को रेज करेंगे और पहले उसकी वेन्स को आप एम्प्टी करवाएंगे। ठीक है, अब आप उसके सेफिनोफीमोरल जंक्शन पे अपना थंब प्लेस करेंगे और वहां पे प्रेशर अप्लाई करेंगे। जैसे ही आप प्रेशर उस पर अप्लाई करेंगे, अब आप पेशेंट को बोलेंगे प्रेशर अप्लाई करते हुए यू विल से टू द पेशेंट टू स्टैंड अप क्विकली। ठीक है, नाउ अब दो कंडीशन है, अब दो बातें होंगी। अगर आपने पेशेंट जैसे ही खड़ा होगा उस केस में आप सबसे पहले या तो कर सकते हो प्रेशर उसी टाइम रिलीज कर दो, जैसे ही वो खड़ा हुआ प्रेशर रिलीज कर दो, या तो थोड़ा रुक के करो। अगर आप एकदम से प्रेशर रिलीज करते हो, ठीक है, तो क्या होगा कि वेरिकोज वेन पूरी फिर से ऊपर से नीचे फिर एकदम से क्विकली फिल हो जाएंगे। अगर पूरा उसी टाइम क्विकली फिल हो गए, जैसे ही आपने वो पेशेंट स्टैंड हुआ और आपने अपना अंगूठा हटा दिया, अपना थंब रिमूव कर दिया, इन दैट केस जैसे ही क्विक फिलिंग हो गई आपकी वेरिकोज वेन की, तो इट विल सजेस्ट, ये आपका बताएगा कि आपके सुपरफिशियल वेन्स की इनकम्पिटेंसी है वॉल्स की। ठीक है, वो सुपरफिशियल वेन्स की वॉल्स की इनकम्पिटेंसी से ये कॉज हो रहा है। अगर वेन्स पूरे फिल नहीं होते एकदम से खड़े होने पे और आपके प्रेशर रिलीज करने पे फिल नहीं हो रहे हैं, मतलब टेस्ट नेगेटिव है और इनकी इनकम्पिटेंसी नहीं है। ठीक है, अब ये तो हमने सुपरफिशियल वेन का चेक किया। अब पेशेंट वही लाई डाउन हुआ, वही आपने प्रेशर रिलीज किया, आपने सेफिनोफीमोरल जंक्शन में प्रेशर अप्लाई किया। अब आपने बोला पेशेंट को खड़े होने के बाद कुछ देर बाद अराउंड 1 मिनट अराउंड आप थोड़ा रुकोगे, उसके बाद आप अपना प्रेशर, अपना अंगूठा हटाओगे, वहां से अपना थंब रिमूव करोगे। अब उसके बाद जैसे रिमूव करोगे फिर देखोगे आपके उसमें धीरे धीरे ग्रेजुअल फिलिंग हो रही है सुपरफिशियल वेन्स में। ठीक है, अगर ग्रेजुअल फिलिंग हो रही है तब इट विल शो कि आपके परफोरेटिंग वेन्स की इनकम्पिटेंसी है। ठीक है, एंड दिस इज नोन एज योर टेस्ट पॉजिटिव फॉर द ट्रेंडलबर्ग, परफोरेटिंग वेन्स के लिए कहलाएगा। ठीक है, तो हमने क्या किया, पेशेंट को आप लाई डाउन करवाओ, वेन्स एम्प्टी करवाओ, सेफिनोफीमोरल जंक्शन में थंब से प्रेशर दो एंड यू विल आस्क द पेशेंट टू स्टैंड क्विकली। जैसे ही क्विकली स्टैंड हुआ तो आपको 3 चीजें आपको ध्यान रखनी है। सबसे पहले आप एकदम से प्रेशर रिलीज करो, प्रेशर रिलीज करोगे तो सबसे, जैसे अगर आप 2 चीजें प्रेशर रिलीज की एकदम से आप, तो क्या होगा कि अगर ग्रेजुअल एकदम बहुत जल्दी फीलिंग हो गई तो सुपरफिशियल वेन्स की इनकम्पिटेंसी हुई, नहीं हुई मतलब फिर वो आगे हम मूव करेंगे, वो टेस्ट नेगेटिव हुआ। अब क्या करोगे, प्रेशर वही करके थोड़ी देर में 1 मिनट के बाद अगर आप उसको छोड़ोगे तो अगर ग्रेजुअल फिलिंग हो रही है तो परफोरेटिंग वेन्स की इनकम्पिटेंसी, नहीं तो नहीं है। ठीक है, सो दिस इज योर टेस्टिंग ऑफ द सुपरफिशियल एंड द परफोरेटिंग वेन्स। अब बेसिकली एक पर्थिस टेस्ट जो होता है वो टॉर्निकेट टेस्ट होता है। आप टॉर्निकेट, जो बेसिकली आपने टॉर्निकेट में ख्याल से आपको पता होगा कि यूजुअली आप बीपी लेते हो तो यू विल टाई अ बेल्ट इन दैट टॉर्निकेट, आप उससे टेस्ट करते हो। नाउ इसमें क्या होता है पर्थिस टेस्ट में, ये सिंपल सा है, आप टॉर्निकेट को अपर पार्ट ऑफ द थाई वहां पे आप
वहां पे टाई अप करते हो, कहाँ पे कि वो सिर्फ ग्रेट सेफिनस वेन को प्रेशर देगा, फीमोरल वेन को कोई प्रेशर नहीं देना है हमको, सिर्फ ग्रेट सेफिनस वेन को वो ऑक्लूड कर पाए। ठीक है, अब आप टॉर्निकेट को टाई कर दिया आपने अपर पार्ट ऑफ दी थाई में, और अब पेशेंट को आप बोलोगे आप जेंटली अपनी नॉर्मल आप एक्सरसाइज वॉकिंग रनिंग थोड़ा जेंटल एक्सरसाइज करो। ठीक है, अब क्या होता है वो एक्सरसाइज करने के बाद अगर सारे उसके परफोरेटिंग और डीप वेन्स उसके नॉर्मल हैं तो वेरिकोज वेन जब वो चलते जाएगा तो अपने आप वेरिकोज वेन श्रिंक होते जाएंगे। ठीक है, और अगर आपके डीप वेन्स ब्लॉक्ड हैं तो उस केस में क्या होगा कि वेरिकोज वेन और डिस्टेंड होते जाएंगे। तो टॉर्निकेट बांध के जब वो पेशेंट एक्सरसाइज करेगा तो अगर आपका वेरिकोज वेन नॉर्मल हो रहा है मतलब कोई इनकम्पिटेंसी डीप वेन्स में या परफोरेटिंग वेन्स में नहीं है, और अगर वो वेरिकोज वेन और बढ़ता जा रहा है तो मतलब उसके डीप वेन्स और परफोरेटिंग वेन्स में इनकम्पिटेंसी है। सो दिस आर टू टेस्ट, ट्रेंडलबर्ग टेस्ट और पर्थीज टेस्ट। समझ में आया? ये बेसिकली अगर आप ऐसे लेक्चर में होते तो ज़्यादा अच्छे से आपको समझा पाती मैं। ठीक है, तो यू शुड जस्ट इमेजिन कि कैसे कैसे हम क्या क्या कर रहे हैं। ट्रेंडलबर्ग बहुत सिंपल सा है। ट्रेंडलबर्ग टेस्ट में क्या है, पेशेंट को लेटाओ, ब्लड उसका एम्प्टी करवाओ, सेफिनोफीमोरल जंक्शन में आपका प्रेशर दो। ठीक है, पर्थीज टेस्ट में क्या है, वो प्रेशर आप जो थंब से दे रहे हो उसकी जगह आप टॉर्निकेट बांधो अपर पार्ट ऑफ द थाई में। ठीक है, और उसको जेंटल एक्सरसाइज के लिए बोलो। ठीक, सो दिस आर योर टेस्ट फॉर दी वेरिकोज वेन्स। ये हमने डिस्कस कर लिया क्लिनिकल कोरिलेशन का, वेनिसेक्शन ऑफ द ग्रेट सेफिनस वेन, उसका वेन ग्राफ्ट, calf pump, peripheral heart and deep vein thrombosis. Done. So this is your venous drainage of the lower limb. Now we'll come to the lymphatic drainage. Lymphatic drainage simple है, ये पहले भी हमने देखा है। lymphatic drainage basically lower limb का अब इम्पॉर्टेंट स्कैन हो जाता है कि मोस्ट कॉमन जो आपने, अगर मैं आपको बोलूँ कि लिम्फेटिक ड्रेनेज है लोअर लिम्ब का, आपने कहीं कुछ देखा है तो मोस्ट कॉमन जो होता है एलिफेंटियासिस। यू ऑल मतलब बहुत सारे केसेस आपने कई मतलब कोई ने किसी ने तो अच्छे से देखा होगा ये केस एलिफेंटियासिस का। ठीक है, मैसिव एडिमा जो होता है लोअर लिम्ब में, और अगर इस एरिया का लिम्फेटिक्स ब्लॉक हो रहा है तो इट विल कॉज द एडिमा ऑफ द लोअर लिम्ब। ठीक है, नाउ लिम्फ नोड अगर हम लोअर लिम्ब की बात करें तो दो होते हैं लिम्फ नोड्स का अरेंजमेंट यहाँ पे, एक तो सुपरफिशियल और एक होता है डीप। जो सुपरफिशियल होते हैं दिस इज योर सुपरफिशियल इंग्वाइनल लिम्फ नोड्स। सुपरफिशियल इंग्वाइनल लिम्फ नोड्स आपके सुपरफिशियल ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड्स में होता है, और डीप इंग्वाइनल में आपके आते हैं डीप लिम्फ नोड्स में आते हैं डीप इंग्वाइनल लिम्फ नोड्स, आपका पॉप्लिटियल लिम्फ नोड्स एंड द एंटीरियर टीबियल लिम्फ नोड्स। ये एंटीरियर टीबियल इधर प्रेजेंट होता है। सो दिस आर दी टू लेयर्स ऑफ लिम्फ नोड्स प्रेजेंट, सुपरफिशियल एंड डीप। फर्स्ट इज योर सुपरफिशियल। सुपरफिशियल में देखो तो ये इट इज प्रेजेंट इन दी सुपरफिशियल फेशिया में प्रेजेंट होता है। ये टी शेप में अरेंज होता है। ये जो ऊपर वाला ये अपर हॉरिजॉन्टल टी शेप का जो टी हॉरिजॉन्टल पार्ट है, ये यहाँ बेसिकली 5 to 6 लिम्फ नोड्स होते हैं। लेटरल और मीडियल ग्रुप होता है। ठीक है, मीडियल और लेटरल ये दोनों ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं हॉरिजॉन्टल ग्रुप में। ठीक है, सो ये जो लेटरल मेंबर है, ये जो लेटरल वाला पार्ट है, ये बेसिकली आपके ग्लूटियल रीजन, लेटरल साइड ऑफ दी थाई, ग्लूटियल रीजन का ग्लूटियल रीजन, लेटरल साइड ऑफ दी ये थाई और फ्लैंक और बैक ऑफ दी एब्डोमिनल को ड्रेन करेगा। जो ये मीडियल ग्रुप है, मीडियल ग्रुप बेसिकली आपके एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल, पीनस जो जेनाइटल ऑर्गन्स है उस एरिया का, ठीक है, एक्सटर्नल जेनाइटल एरिया का, ठीक है, पेरिनियल एरिया का, और बेसिकली अगर फीमेल है तो जैसे यूट्रस के उसमें, मेल है तो पीनस और स्क्रोटम के अलोंग, तो इसको ड्रेन करेगा। ये मीडियल उसमें। सो दिस इज योर लेटरल, दिस इज योर मीडियल। अब ये जो वर्टिकल ग्रुप है, ये लोअर वर्टिकल ग्रुप है ये टी का, ये बेसिकली इसके ग्रेट सेफिनस वेन के अलोंग ये अरेंज होता है, और ये किसका रिसीव करेगा एफरेंट, ये बेसिकली इसमें कौन कौन ड्रेन करेगा, आपके लोअर लिम्ब का ये बेसिकली स्किन एंड फेशिया, लोअर लिम्ब का मोस्ट ऑफ द एरिया ये इसमें ड्रेन करेगा। ठीक है, थाई के अलोंग ये पूरा। अब दिस इज योर सुपरफिशियल लिम्फ नोड। अब आ जाओ डीप में। डीप में बेसिकली 3 होते हैं, डीप इंग्वाइनल लिम्फ नोड्स, पॉप्लिटियल एंड दी एंटीरियर टीबियल। तो एंटीरियर टीबियल यू कैन सी बेसिकली एंटीरियर टीबियल आर्टरी के अलोंग यहाँ पे प्रेजेंट है। पॉप्लिटियल यू हैव रेड, पॉप्लिटियल फोसा में जो प्रेजेंट होते हैं लिम्फ नोड्स, ये बेसिकली स्मॉल सेफिनस वेन के अलोंग यहाँ पे जहाँ पे टर्मिनेट करते हैं वहाँ पे ये पूरे प्रेजेंट होते हैं। अब ये ड्रेन किस पे करते हैं, ये जो आपका पॉप्लिटियल लिम्फ नोड्स हैं, बेसिकली स्मॉल सेफिनस
वेन के अलोंग डीप पार्ट्स ऑफ द लेग और नी जॉइंट, इसके अलोंग यहाँ पे ये ड्रेन करेगा, ठीक है। और नेक्स्ट आता है आपका डीप इंग्वाइनल लिम्फ नोड्स। डीप इंग्वाइनल लिम्फ नोड्स फीमोरल वेन के अलोंग प्रेजेंट होते हैं। मोस्ट प्रॉक्सिमल को आपको अपने शायद याद होगा आपको, ग्लैंड ऑफ क्लॉकेट और दी रोजेनमूलर, ठीक है, लिम्फ नोड ऑफ क्लॉकेट और दी रोजेनमूलर, ये मोस्ट प्रॉक्सिमल, ये फीमोरल कैनाल में जो प्रेजेंट होते हैं। और इनमें कहाँ से आएगा, सुपरफिशियल इंग्वाइनल लिम्फ नोड, पॉप्लीटियल, ये सब इसमें डीप इंग्वाइनल लिम्फ नोड में ड्रेन करेंगे, ठीक है। सो दिस आर योर सुपरफिशियल एंड डीप लिम्फ नोड्स। नाउ टू केसेस आर सीन, जब आपके ये भी है भाई, आपके देखो कैसे अरेंज है आपका ये टी शेप, और इधर सुपरफिशियल इंग्वाइनल लिम्फ नोड्स किस तरीके से अरेंज है, लेटरल और इसके मीडियल मेंबर्स। नाउ इन दिस एक्सरे यू ऑल्सो यू कैन सी, ये पूरे आपके जो दिख रहे हैं इसके लॉन्ग, ये यहाँ पे ये देखो, दिस इज सेम वे व्हिच आई टोल्ड यू, सुपरफिशियल एंड डीप। नाउ क्लिनिकल कोरिलेशन में दो चीजें होती है, सबसे पहले एक होता है एलिफेंटियासिस और एक होता है एनलार्जमेंट ऑफ इंग्वाइनल लिम्फ नोड। कोई भी अगर ये इस रीजन में बेसिकली क्या होता है कि कोई भी इन्फेक्शन है, बॉइल है, एब्सेस है, ठीक है, तो उस केस में इन लिम्फ नोड्स का, इंग्वाइनल लिम्फ नोड्स का एनलार्जमेंट हो जाता है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज योर एलिफेंटियासिस, मोस्ट इंपॉर्टेंट। बेसिकली एलिफेंटियासिस क्या होता है कि इट इज कॉज्ड बाय द पैरासाइट वॉचेरिया बैनक्रॉफ्टी, उसकी वजह से ये कॉज होता है। ये क्या कॉज करता है, मैसिव एडिमा इन दी लोअर लिम्ब, सो दिस इज नोन एज योर एलिफेंटियासिस। ये क्या करता है, आपके लिम्फ वेसल्स को ब्लॉक कर देगा, लिम्फ वेसल्स को ब्लॉक कर देगा तो टिश्यू फ्लूइड एक्यूमुलेट हो जाएगा प्रॉपरली। जिस एरिया को ब्लॉक करेगा, अगर लेफ्ट साइड का, तो ये पूरे लेफ्ट लिम्ब, इसका लेफ्ट लोअर लिम्ब आपका इसमें मैसिव एडिमा हो जाएगी, क्योंकि टिश्यू फ्लूइड अब इसमें फ्लो नहीं कर पा रहा है, ठीक। दिस यू है, ये आपके क्लिनिकल केसेस हैं, जैसे एलिफेंट, इसमें दोनों केस है, देखो दोनों लेग को इन्वॉल्व हो रहा है, तो कैसे इसके दोनों उसमें है। इवन एलिफेंटियासिस यूजुअली स्क्रोटम को बहुत कॉमन होता है कि इन्वॉल्वमेंट, सो दिस इज द केस जिसमें स्क्रोटम का इन्वॉल्वमेंट है, ठीक है। So here we complete the venous drainage and the lymphatic drainage of your lower limb. आपको समझ में आया? सिंपल है। आपको अगर लिम्फ नोड्स बोलेंगे तो सुपरफिशियल एंड डीप लिम्फ नोड, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। सुपरफिशियल में सुपरफिशियल इंग्वाइनल, और वो जो पूरे सुपरफिशियल इंग्वाइनल लिम्फ नोड कैसे अरेंज है ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है, टी शेप में। और डीप में है डीप इंग्वाइनल, पॉप्लीटियल और एंटीरियर टिबियल। वेन्स में आपको ध्यान रखना है, सुपरफिशियल वेन, ग्रेट सेफिनस और शॉर्ट सेफिनस वेन डीप वेन में है। और थर्ड होता है आपको जो परफोरेटिंग वेन। परफोरेटिंग वेन के एक तो सोलियल साइनस, इनडायरेक्ट और डायरेक्ट। इनडायरेक्ट में याद रखना सोलियल साइनस, डायरेक्ट में 5 से 6 जो है उनके पोजिशंस इंपॉर्टेंट होता है। वाइवा में बहुत फेवरेट क्वेश्चन होता है एक्सटर्नल्स का ये पूछने का, एडक्टर कैनाल, नी, मीडियल एंकल और लेटरल एंकल परफोरेटर्स। कोई डाउट? चलो अब इस सेशन का सिर्फ एक लास्ट क्लास मेरा बचा है। विल डिस्कस, एक साथ हम डिस्कस कर लेंगे सरफेस एनाटॉमी ऑफ हेड एंड नेक और एक्सरे उसका बचा था हेड एंड नेक रीजन का, तो दैट विल डिस्कस एक साथ ही। नेक्स्ट लेक्चर मोस्ट प्रोबेबली सैटरडे को है, तो उसमें हम एक्सरे एंड सरफेस एनाटॉमी, दैट इज अ बिट शॉर्ट एंड सिंपल, वो जल्दी हो जाएगा हमारा। और नेक्स्ट हम ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक, उनका डिफरेंस और वो डिस्कस करेंगे। सो नेक्स्ट क्लास विल बी माय लास्ट लेक्चर आपके सेशन का।